बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास और नए लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इससे पहले कि हम आज की इस वीडियो को शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हमारी आज की ये वीडियो ट्रेडिंग व्यू के बारे में है और हम इस वक्त ट्रेडिंग व्यू के पेज के ऊपर आ चुके हैं। सबसे पहले तो जहां पर बाएं कोने में ऊपर जीमेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर हम इस पर क्लिक करें तो ऐप सेटिंग्स का ऑप्शन ओपन होता है। हम ऐप सेटिंग पे क्लिक करें तो हमें मज़ीद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम इसके डार्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करें जो कि दरमियान में है, तो हमें ट्रेडिंग व्यू के तमाम तर बॉर्डर्स जो हैं वो ब्लैक कलर में मिल जाएंगे। तो चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ का कलर जो है वो तब्दील होकर ब्लैक हो जाता है। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, सिस्टम, डार्क और लाइट। तो हम यहाँ पर डार्क पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे जो तमाम बॉर्डर्स हैं वो भी ब्लैक कलर में हो गए हैं और इसके साथ साथ हमारे राइट साइड पे जो बार है जहाँ पर करेंसीज दिखाई जा रही हैं वो वाला बॉर्डर भी ब्लैक कलर में शो होना शुरू हो गया है। अगर हम दोबारा सेटिंग्स में जाएं और इसी जगह से हम इसको लाइट पर क्लिक कर दें तो तमाम तर बॉर्डर्स दोबारा से वाइट कलर में शो होना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए तमाम बॉर्डर्स फिर से वाइट कलर में शो होना शुरू हो गए हैं। तो हम इसको ब्लैक कलर में ही रहने देते हैं और इसके बाद देखते हैं कि मज़ीद हमने कौन कौन सी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमारा जो चार्ट है वो अभी तक ब्लैक कलर में नहीं हुआ, वो वाइट कलर में है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम इस चार्ट को किस तरीके से ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें दाएं तरफ ऊपर वाली बार में मौजूद सेटिंग्स में जाना होगा। हमने सेटिंग्स के बटन को प्रेस किया, यहाँ पर सबसे ऊपर बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर हमें वाइट कलर में चार्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको अगर हम क्लिक करें तो हमारे सामने बहुत से कलर्स ओपन हो जाएंगे और हम अपनी मर्जी से वहाँ से चार्ट का कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कलर्स यहाँ पर ओपन होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत से कलर्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। यहाँ से हम चार्ट का कलर अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं और देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से हमने सेट करना है। अगर हम इसको रेड कलर में करना चाहें तो रेड कलर में भी कर सकते हैं और इसी तरह अगर हम किसी और कलर में करना चाहें, जैसा कि ये देखिए इसको आप येलो कलर में भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ किसी भी कलर में आप इस चार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने इसको ब्लैक कलर में यहाँ से कन्वर्ट कर लिया है और अब हमारा पूरा चार्ट बॉर्डर्स के समेत जो है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है। आप किसी भी कलर में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ही कुछ ऑप्शंस जो हैं वो मिलते हैं, जैसा कि पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन है जो कि चार्ट में आपको लेफ्ट साइड पर नीचे मिलता है। इसके लिए अगर आप ट्रेडिंग पैनल पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है और इस पर आप क्लिक करके पेपर ट्रेडिंग के ऑप्शन के ज़रिए अपना एक डेमो अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको पिछली वीडियोस में तफसील के साथ बता चुके हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रेंड लाइन के हवाले से कि अगर आपको ट्रेंड लाइन लगाने की समझ नहीं आ रही तो फिर आप इंडिकेटर्स में जाएंगे और वहां से ट्रेंड लाइन को सर्च करेंगे। तो चलिए हम भी इंडिकेटर्स में जाते हैं और वहां जाकर ट्रेंड लाइन को सर्च करते हैं और ट्रेंड लाइन के ऑप्शन को कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हमने इस वक्त इंडिकेटर्स के ऑप्शन पे क्लिक किया है और हमारे पास इंडिकेटर्स के ऑप्शन जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर जब हम ट्रेंड लाइन लिखेंगे तो हमारे पास एक इंडिकेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। इस इंडिकेटर के तहत
हमारे चार्ट के ऊपर कुछ ट्रेंड लाइंस शो होना शुरू होंगी। तो चलिए हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिखते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें कौन सा इंडिकेटर जो है वो मिलता है। तो हमारे यहाँ पर ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स का एक इंडिकेटर जो है वो मिलता है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो इंडिकेटर हमारे चार्ट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमने इंडिकेटर पे क्लिक किया तो हमारे चार्ट के ऊपर एक इंडिकेटर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारी ट्रेंड लाइन आपको पहले से लगी हुई नजर आ रही होंगी। इस तरीके से आप खुद से भी ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन देखकर इसको खुद से लगाना भी सीख सकते हैं। बात हो रही है इंडिकेटर की, तो ट्रेंड लाइन के हवाले से तो आप इस इंडिकेटर को भी अपने पास सेव करें ताकि आप आइंदा ट्रेंड लाइन के बारे में अगर कुछ भी आपने जानना हो तो आप इस इंडिकेटर को देखकर ट्रेंड लाइन के बारे में समझ सकें। आप खुद से भी ट्रेंड लाइन लगाने की प्रैक्टिस करें ताकि आपको अच्छे से ट्रेंड लाइन लगाना आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही अहम चीज़ है ट्रेडिंग के हवाले से। बात हो रही है इंडिकेटर की, तो आपको एक बहुत ही अहम बात बताते चलें कि आप फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू के अंदर 2 से ज़्यादा इंडिकेटर एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि अगर आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको 1 से ज़्यादा इंडिकेटर इस्तेमाल करना पड़ते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपने RSI का भी इस्तेमाल करना है तो ये सब कुछ फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू में मुमकिन नहीं होगा। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, चलिए इसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमें एक वक्त में 1 से ज़्यादा मूविंग एवरेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर ट्रेड की जाती है। तो इसके लिए हम दोबारा इंडिकेटर्स में जाएंगे और वहां से आप मूविंग एवरेज पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इंडिकेटर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं, और उसके बाद हम मूविंग एवरेज को देखते हैं कि हम किस तरीके से मूविंग एवरेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने ट्रेंड लाइन वाले इंडिकेटर को रिमूव कर दिया है और अब एक बार फिर हम इंडिकेटर्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर हम एक और इंडिकेटर को सर्च करेंगे। इंडिकेटर्स के ऑप्शन पर जाकर हमने मूविंग एवरेज रिबन के इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमने मूविंग एवरेज के इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज रिबन का इंडिकेटर जो है उसको सिलेक्ट करना है और देखते हैं कि हमें कौन सा इंडिकेटर यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें मूविंग एवरेज रिबन का इंडिकेटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली चार्ट के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये मूविंग एवरेज हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर इसमें आपको 4 मुख्तलिफ मूविंग एवरेज दिखाई दे रही हैं जिनकी मुख्तलिफ वैल्यूज हैं। इस तरीके से हम एक ही वक्त में 4 मूविंग एवरेज अपने चार्ट के ऊपर देख सकते हैं और इनकी सेटिंग्स को अपने मुताबिक सेट भी कर सकते हैं। अगर हम सेटिंग्स में जाएं तो यहाँ पर आप देखें कि हम इसकी सेटिंग्स जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त 4 मुख्तलिफ मूविंग एवरेज मौजूद हैं जिनकी वैल्यूज़ मुख्तलिफ हैं। 20, 50, 100 और 200 की वैल्यू के मूविंग एवरेज इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। इन वैल्यूज़ को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील भी कर सकते हैं और इनकी तमाम तर सेटिंग्स को भी तब्दील कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास 4 मुख्तलिफ मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स एक ही वक्त में इंस्टॉल हो चुके हैं। वैसे रूटीन में अगर हम ये सब कुछ करना चाहते तो हमारे पास इस चीज़ का ऑप्शन नहीं था कि हम 1 से ज़ायद मूविंग एवरेज एक टाइम में इंस्टॉल करते, क्योंकि अगर हम साथ RSI भी इंस्टॉल करें तो फिर ये ऑप्शन हमें फ्री वाले ट्रेडिंग व्यू के अंदर नहीं मिलता। अब हमें चूंकि एक ही इंडिकेटर के तहत 4 मूविंग एवरेज मिल गए हैं तो हम इसके साथ साथ RSI को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह हमें एक वक्त में 5 इंडिकेटर मिल जाएंगे जो हम एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद हम RSI को भी साथ इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं कि RSI को किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे। इंडिकेटर्स में जाकर RSI को सर्च करें और इस तरीके से हमें RSI का इंडिकेटर भी यहाँ पर इंस्टॉल करने का मौका मिल जाता है। यानी कि एक वक्त में हम 5 इंडिकेटर्स को देख रहे हैं, लेकिन असल में हमने सिर्फ 2 इंडिकेटर्स को यहाँ पर इंस्टॉल किया है। RSI की सेटिंग भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद एक और अहम चीज जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इससे पहले शायद आपको इसके बारे में मालूम ना हो। आपने ट्रेडिंग व्यू के बाएं तरफ ऊपर वाले आइकन पर
क्लिक करना है और होम के ऑप्शन पर जाना है। लेकिन उससे पहले हम इन इंडिकेटर्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हमने दोनों इंडिकेटर्स रिमूव कर दिए हैं और अब हम होम के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। तो ये हमने यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है और ये हमारा होम वाला ऑप्शन जो है वो ओपन हो रहा है। हम इस वक्त होम के ऑप्शन पर आ चुके हैं और इसको हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें मुख्तलिफ चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं। मार्केट समरी का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है और इसके साथ साथ हमें कम्युनिटी आइडियाज का ऑप्शन मिलता है, इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज का ऑप्शन मिलता है, टॉप स्ट्रेटजीज का ऑप्शन मिलता है, इसके अलावा यूएस स्टॉक्स का ऑप्शन मिलता है और इसके साथ साथ एक बहुत ही अहम चीज हमें यहाँ पर मिलती है, वो है फॉरेक्स हीट मैप। इस फॉरेक्स हीट मैप के तहत हमें पता चलता है कि कौन सी करेंसी किस तरह का परफॉर्म कर रही है। जो करेंसीज बेहतर परफॉर्म कर रही होती हैं वो ग्रीन कलर में शो होती हैं, जो उससे कम बेहतर परफॉर्म कर रही होती हैं उनका कलर तब्दील हो जाता है, यानी कि कम ग्रीन है। और इसके साथ साथ जो करेंसीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही और लॉस में जा रही हैं वो रेड कलर में हमें दिखाई देती हैं। और आप मुख्तलिफ करेंसीज को मुख्तलिफ करेंसीज के साथ यहाँ पर पेयर में भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी करेंसी इस वक्त किस लेवल पर वर्क कर रही है और उसकी इस वक्त मार्केट वैल्यू जो है वो बेहतर है, डाउन है या ऊपर है। तो ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बहरहाल इतनी तफसील में फ़िलहाल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ फ़िलहाल ट्रेंड लाइन की तरफ तवज्जो दें और इसके साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ तवज्जो दें कि किस तरीके से आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी है, किस तरीके से आपने ट्रेंड लाइन लगानी है। और इन तमाम चीज़ों को आप तवज्जो से स्टडी करें, इन पर प्रैक्टिस करें, किस तरीके से आपने मुख्तलिफ जोन्स जो हैं वो ड्रा करने हैं। ये तमाम चीज़ें सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उन चीज़ों को फ़िलहाल आपके लिए सीखना ज़रूरी नहीं है कि आप किस तरीके से उसको देखेंगे। फिलहाल आप ट्रेंड लाइन, स्टॉप एंड रेजिस्टेंस और जोन्स लगाना सीखें ताकि आप ट्रेडिंग में अर्निंग स्टार्ट कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।